नमस्कार। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड की प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगरी देवघर, जो अपने आप में आस्था, भक्ति और भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना है। यहाँ स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह धाम शिव और शक्ति के आदित्य संगम के लिए जाना जाता है। देवघर का नाम ही दर्शाता है कि यह देवताओं का घर है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देश और दुनिया से आते हैं, खासकर श्रावण महीने में, जब यह स्थान भक्ति और उत्साह से भर जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जो अपनी प्राचीनता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह लिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है और इसमें रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति है। शिव को बैद्यनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सकों का भगवान, क्योंकि यह शिवलिंग उपचार और कल्याण का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया तो उनका हृदय देवघर में गिरा। यह स्थान देवी जया दुर्गा को समर्पित और इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ देवी पार्वती के रूप जया दुर्गा की पूजा की जाती है। यह स्थान भगवान शिव और सती की प्रेम कथा और उनके त्याग और बलिदान की स्मृति में एक अत्यंत पूजनीय स्थल है। भक्त कांवर यात्रा के दौरान गंगा नदी से जल भरकर देवघर तक नंगे पांव यात्रा करते हैं। यह पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यह यात्रा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीकात्मक कार्य है। श्रावण महीने में आयोजित श्रावणी मेला देवघर का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ लाखों कांवरिया हर साल यहाँ आते हैं और पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठता है। मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन और अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिससे वातावरण दिव्यता से भर जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम का प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के दर्शन और स्पर्श से भक्तों के अपार शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर भी है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं देवघर के आसपास में देखने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में। तो यहां आपको बता दूं, देवघर के पास में है आपको नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। यह बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर मुख्य मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 146 फीट ऊंचा यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। चूंकि इसके निर्माण में 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर के रूप में भी माना जाता है। यह मंदिर बेलूर के रामकृष्ण मंदिर से काफी मिलता जुलता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पथुरिया घाट राजा के परिवार की रानी चारुशीला द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है यहाँ पर आपका बासुकीनाथ मंदिर। झारखंड के दुमका जिले में देवघर दुमका राजमार्ग पर स्थित है। बासुकीनाथ हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। लाखों तीर्थ यात्री हर साल देश के
सभी हिस्सों से मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। श्रावण महीने में भव्य मंदिर में भीड़ काफी बढ़ जाती है, जहां न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहां आते हैं। माना जाता है बासुकीनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ का दरबार है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती के मंदिर है, जो एक दूसरे के ठीक आमने सामने स्थित है। इन दोनों मंदिर के कपाट शाम को खुलते हैं और माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे से मिलते हैं। परिसर में अन्य मंदिर भी है जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। तो अब आगे चलते हैं। जो देखने वाली जगह है उसका नाम है नंदन पहाड़। नंदन पहाड़ एक भारत के झारखंड जिले में देवघर जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक मनोरंजन पार्क है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां सभी के लिए कई एक्टिविटीज मौजूद है। यहां कोई भी जॉय राइड का मजा ले सकता है या क्षेत्र में बोटिंग कर सकता है या नंदी मंदिर की में दर्शन कर सकता है। नंदन पहाड़ से सूर्यास्त का नजारा बेहद ही खुश कर देता है। मनोरंजन पार्क के अलावा नंदन पहाड़ में एक बागीचा और एक तालाब भी है। नंदन पहाड़ का प्रबंधन और प्रचार झारखंड राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। अगर आप इस साल देवघर जा रहे हैं तो नंदन पहाड़ जरूर जाएं। अब आगे बात करते हम लोग त्रिकुट पर्वत की। त्रिकुट पर्वत 2470 फीट ऊंचा है। इस स्थान की कलाकृति के कारण इसका नाम त्रिकुट पर्वत रखा गया है। पहाड़ी में 3 मुख्य चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकुटा भी है। देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की ड्राइव और बाद में रोपवे की सवारी आपको पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगी। देवघर से 24 किलोमीटर पश्चिम में त्रिकुट अपने पहाड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी में विशाल शिलाखंड है। दाईं और एक छोटा मंदिर है जहां देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अब बात करेंगे हम लोग तपोवन की गुफाओं की। तपोवन तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ शिव का मंदिर है जो तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। शिव के मंदिर को तपोनाथ महादेव कहा जाता है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं पाई जाती है। एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहाँ तपस्या के लिए आए थे। तो ये थी हमारे देवघर के आसपास में देखने और घूमने वाली जगह। अब बात करते हैं कि देवघर की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से जा सकते हैं। तो आपको बताते चलूं कि निकटतम रेलवे स्टेशन जेसीडी है, जो देवघर से बिल्कुल 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवघर तक कई प्रमुख शहरों से बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा देवघर एयरपोर्ट है, जो देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह स्थान शिव और शक्ति की कृपा और भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप आस्था और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो देवघर में बाबा धाम की यात्रा अवश्य करें। तो यह था झारखंड के देवघर और बाबा बैद्यनाथ धाम का परिचय। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहिए बी न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।